क्वेश्चन 21 मैथ के हमारे पास 5 क्वेश्चन है। क्लियर है। अ पर्सन पे 10% टैक्स ऑन हिज इनकम 4 लाख फॉर द अमाउंट बिटवीन 4 लाख टू 8 लाख टैक्स पे करता है 20%। फॉर द अमाउंट अबव 8 लाख ही पे 30% टैक्स। इफ द टोटल टैक्स पेड बाय द पर्सन 1.8 lakh, then the find the first is average. Find is average percentage of tax paid. कोई व्यक्ति अपनी आय 4 लाख का 10% पे कर रहा है और 4 से 8 लाख के बीच 20% पे कर रहा है और 8 लाख और उससे ऊपर 30% पे कर रहा है और कुल 1.8 लाख रुपए टैक्स पे कर चुका है। तो आपको ये सॉल्व करना है, बताना है टोटल उसकी इनकम कितनी रही होगी। ठीक है। परसेंटेज ऑफ पेड टैक्स ऑन हिज होल इनकम। क्लियर है। परसेंटेज बताना है, पहले आप इनकम निकालोगे फिर उसके ऊपर परसेंटेज आप बताओगे। क्लियर है। तो देखते हैं हम यहाँ पर, तो 4 लाख का जब आप 10% निकालोगे तो आपका आएगा 40,000। क्लियर है। एक बार बता देती हूँ फिर देखो सिमिलर आप समझ जाना। 4 लाख का हम 4% कैसे निकालते हैं, 4 और यहाँ अपॉन में आता है 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। यहाँ पे देखो 1 2 3 यानी ये कितना बचा 4। ठीक है। 10% था, 4% लिख दिया मैंने, यहाँ पर 10% था। क्लियर है। तो यहाँ पर कितना आ गया 40 यानी 40,000। क्लियर है। अब सिमिलर यहाँ पर क्या था नेक्स्ट पॉइंट, 4 लाख से 8 लाख के बीच जो है हमारी 20%, यानी कि अगर इनका डिफरेंस देखें तो कितना आ रहा है 4 लाख, और 4 लाख का अगर हम 20% निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा 80,000। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा 8 लाख और 8 लाख से ज़्यादा, तो हमें पता नहीं हमारी टोटल इनकम कितनी ज़्यादा हो सकती है, तो हम उसको एक्स मान लेंगे, एक्स माइनस 8 लाख और इसका हम निकालेंगे 30%। क्लियर है। तो यहाँ पर 3 हमारे पास स्टेटमेंट आ गए और टोटल टैक्स उसने कितना पे करा है, टोटल टैक्स पे करा है 1,80,000। तो यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर है। चलो एक शीट ले लेते हैं पहले, अब इसे सॉल्व करते हैं। इतना तो क्लियर हो गया था। तो हमारे पास टोटल हमने टैक्स पे कर रखा है, तो 40,000 हमने निकाल लिया था 4 लाख का 10%, प्लस हमने 4 लाख और 4 लाख से 8 लाख का जो हमारा डिफरेंस था और उसका 20% था यानी 80,000, प्लस हमने निकाला था 30% किसका, हमारी जो टोटल इनकम है यानी एक्स माइनस 8 लाख, और हमने कितना पे करा है 1,80,000। यहाँ तक कोई डाउट। ठीक है। ओके, तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे। अगर मैं इसे ऐड करूँगी तो ये होगा 1,20,000, इसे मैं कट कर दूंगी तो या अगर हम 10 को देखो, यहाँ पर 10 को अगर मैं 3 से डिवाइड करती हूँ तो कितना आता है, 0 लगा देंगे, फिर 10 या 30 यानी कि कितना आ गया 0.3। ठीक है। तो प्लस में क्या हो गया 0.3 हो गया और x माइनस 8 लाख। क्लियर है। 1,80,000, अगर मैं यहाँ इसको 1,20,000 0.3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0.3x, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2,40,000। अब इसकी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, देखो 8 को सिंपल से आपको मल्टीप्लाई करना है। 8 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 में 8 थे 24, 24 आ गया, और कितने जीरो हैं यहाँ पर 5 जीरो है। ठीक है। और यहाँ पर कितने के बाद पॉइंट है 0.3 यानी 1 के बाद पॉइंट है, तो अगर आप 5 जीरो लगाओगे तो उसके बाद 1 जीरो लगा दो तो ये आ जाएगा 2,40,000। क्लियर है। इसको हम यहाँ से माइनस कर देंगे तो कितना बचा, 2,40,000 में से 1,20,000 हटाएंगे तो माइनस का 1,20,000, और प्लस में हमारे पास 0.3x है ये। ठीक है। और यहाँ पर 1,80,000 है। इतना क्लियर है। ठीक है। अब ये यहाँ पर 1,20,000 इस साइड जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा यानी 0.3x इक्वल टू, ये इधर जाके प्लस हो गया तो कितना हो गया 3 लाख।
एक्स को हम यही रखेंगे और ये 3 लाख डिवाइड बाय 0.3, पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर क्या होगा 0.1, यानी एक के बाद पॉइंट है तो यहाँ मल्टीप्लाई में 10 हो जाएगा। क्लियर है। 3 को मैं कट कर दूंगी, 3 एकम 3, और यहाँ पर कितने जीरो थे, 5 जीरो थे और एक 6 जीरो, यानी कि एक्स बराबर कितना आ गया 10 लाख। यहाँ तक क्लियर है। तो एक्स बराबर हमारी जो टोटल इनकम आ गई वो हमारी आ गई 10 लाख। नेक्स्ट शीट ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने 10 लाख तक तो हमने निकाल लिया। हमारे पास इनकम कितनी आ गई, टोटल इनकम हमारे पास आ गई 10 लाख। यहाँ तक क्लियर है। अब हमसे उसने पूछा परसेंटेज, और 1 लाख हमने टोटल 1,80,000 हमने कितना टैक्स पे करा था, टैक्स पे हमने कितना करा है 1,80,000, और मुझसे पूछा है उसका परसेंटेज बताओ। तो हमारे पास 1,80,000 हमने लिखेंगे यहाँ पर और डिवाइड कर देंगे हम 10 लाख से, और क्योंकि परसेंटेज पूछा है तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो यहाँ कट कर दो, 1,80,000 कट गया और यहाँ से 1 2 ये 0 कट गए, तो यहाँ पर कितना आया 18%। तो हमने टोटल टैक्स पे कितना करा है, टोटल टैक्स जो हमारा परसेंटेज में पे है वो है हमारा 18%। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। देखो क्वेश्चन पे चलते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है, 18%। ऑप्शन नंबर 2, यहाँ देखो गिनती दोबारा हो गई, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 ये है, तो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 18%। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। पर्सन इन्वेस्ट 5,000 in each year, 2005, 10, 15, 20. The investment of the person double in every 5 year. जो भी वो इन्वेस्ट कर रहा है हर इन साल में, वो क्या हो रही है, डबल हो रही है हर 5 साल में। क्लियर है। किसी व्यक्ति ने 2005, 2010, 15, 20 में प्रत्येक वर्ष 5,000 रुपये का निवेश किया और उसका 5 वर्ष में उसका क्या हुआ, दुगना हो रहा है, हर 5 वर्ष में दुगना हो रहा है। क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है। तो देखो अभी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं 2005 में कितना इन्वेस्ट किया होगा, 5,000 रुपये हमने इन्वेस्ट किया, किसी पर्सन ने 5,000 रुपये इन्वेस्ट किया। अब जैसे ही 2010 आया, अब 2010 आते ही ये जो अमाउंट था ये डबल हो गया। कितना हो गया, डबल हो गया। यानी कि 2010 में हम बात करें तो 2010 में उसके पास कितना हो गया, 10,000 रुपये हो गए। अब 10,000 के बाद वो 5,000 रुपये अपनी जेब से और डाल रहा है अगले साल, अगले 5 साल के लिए इन्वेस्ट करने के, यानी कि 15,000 रुपये वो इन्वेस्ट करेगा। 15,000 वो इन्वेस्ट करेगा 2010 में, और जैसे ही 2015 आएगा, 2015 आते ही उसके पास कितने रुपए हो गए, 15,000 का डबल हो गया। यानी 15,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 30,000। अब 30,000 में उसने फिर 5,000 रुपये ऐड कर दिए, तो कितने हो गए उसके पास, 35,000 रुपये हो गए। यानी 2015 में उसके पास 35,000 रुपये हो गए। अब 2035 के बाद, 2015 के बाद, 2015 के बाद नेक्स्ट 2020 में वो कितना इन्वेस्ट करेगा, 35,000। 35,000 का जब वो डबल करेगा, यानी 35,000 उसने 2015 में जमा किए थे, अब 2020 में उसको पास कितने हो गए, 70,000। उसका डबल हो गया ना, 70,000 और 5,000 और मिलाकर वो इन्वेस्ट कर देगा, 75,000 हो गए। अब 2025 आ गया हमारे पास, और 2025 में उसके पास 75,000 उसके हाथ में है, और 75,000 का डबल उसको मिला है 2025 में। 2020 में 75,000 इन्वेस्ट किया था ना, तो 75,000 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, यानी 1,50,000 रुपये 2025 में उसके हाथ में है। क्लियर है। अब देखो 2025 के आगे हमसे पूछा ही नहीं है 2025 में उसके पास कितनी राशि होगी, तो 2025 में उसके पास कितनी होगी, 1,50,000। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। ₹13,000 वर डिवाइडेड अमंग द सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन इक्वली। तो 13,000 रुपये जो हम डिवाइड कर रहे हैं वो इक्वली कर रहे हैं। had there been 15 more person, each person would have got 60 less the initial number of person। मतलब हर पर्सन को कितने रुपए मिल रहे हैं,
60 लेस मिल रहा है। तो अब पहले हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट इनिशियल पर्सन एक्स मान लिया हमने, हमें नहीं पता कितने हैं, ठीक है। और पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग हम 13,000 जो है डिवाइड कर रहे हैं और 60 लेस मिल रहे हैं। तो ये हमारी पहली स्टेटमेंट हो गई। दूसरी स्टेटमेंट में उसने कहा कि जो पर्सन है वो बढ़ गए हैं, 15 लोग बढ़ गए हैं। तो ये हमारी स्टेटमेंट 2 हो गई, ठीक है। इतना क्लियर है। सो इसके अकॉर्डिंग हमारी जो स्टेटमेंट बनी, यानी 13,000 डिवाइड बाय एक्स इक्वल टू 13,000 एक्स प्लस 15, सॉरी 1 मिनट, स्पेस नहीं है ना, नेक्स्ट शीट में देख लेते हैं ये। सो हमारी स्टेटमेंट बनी 13,000 डिवाइड बाय एक्स, ठीक है, इक्वल टू 13,000 एक्स प्लस 15, यहाँ जो माइनस का था इधर आके प्लस हो जाएगा 60। क्लियर है। तो ये हमारी स्टेटमेंट थी। अब हम इन्हें सॉल्व कर लेंगे। 13,000 डिवाइडेड बाय एक्स ऐसे ही रखते हैं। अब यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये बेसिकली एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं है तो एलसीएम आ गया हमारा एक्स प्लस 15 और 13,000 प्लस 60, और ये नहीं है तो ये सेम संख्या एक्स प्लस 15 यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, नहीं एक्स प्लस 15। क्लियर है। इक्वल, अब यहाँ पर इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये हो जाएगी हमारे पास 13,000 एक्स प्लस 15 इक्वल टू, हम इसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। एक्स यहाँ पर रहेगा, इस ब्रैकेट को 13,000 और 60 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से तो 60x प्लस 60 को जो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 छिक 90 और 0 यानी 900, ठीक है। क्लियर है। अब यहाँ पर नेक्स्ट हो जाएगा 13,000 एक्स, अब इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे 13 को 15 से। मैंने ट्रिक आपको लास्ट क्लास में जो हमारी लाइव क्लास हुई थी शिफ्ट 1 के पेपर में, उसमें मैंने आपको मल्टीप्लाई करना सिखाया था। तो अगर आप किसी को स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो पहले वो क्लास देख कर आएँ। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1,95,000, ठीक है। और इसको एक्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 13,000 एक्स प्लस 60x है तो 60x मल्टीप्लाई बाई एक्स यानी एक्स स्क्वायर, और ये 900x। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पर हम इसे सॉल्व कर लेंगे। देखो 13,000x और यहाँ 13,000x, ये एक्स से एक्स काट दिया हमने, ठीक है। तो हमारे पास अब क्या बचा, 1,95,000 इक्वल टू 60x स्क्वायर प्लस 900x। अब ये बहुत बड़ी क्या कहते हैं डेटा हो जाएगा अगर हम इसे सॉल्व करें। तो यहाँ पर देखो 60 से अगर हम इसे पूरे को डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? तो देखो यहाँ पर अगर मैं इस पूरी संख्या को 60 से डिवाइड कर दूँ तो इसको हम डिवाइड करेंगे 3,250 आएगा और ये एक्स स्क्वायर बचेगा और ये हो जाएगा हमारे पास 15x। क्लियर है। इसको थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज फॉर्म में रख देते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 15x और ये यहाँ प्लस का है, इक्वल के इस साइड जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, -3250 इक्वल टू 0। क्लियर है। सो ये हमारे पास स्टेटमेंट बन चुकी है। नेक्स्ट शीट ले लेते हैं। तो हमारे पास जो स्टेटमेंट बनी थी वो थी एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 3250 इक्वल टू 0, यही था। अब देखो हमें इस संख्या को इस तरीके से तोड़ना है कि अगर हम उसको ऐड करें तो 15x आए और मल्टीप्लाई करें तो 3250 आए। क्लियर है। तो x तो अगर मैं इसको इस तरीके से तोड़ूं, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर को अगर मैं 65x माइनस 50x माइनस 3250 इक्वल टू 0, यानी अगर मैं इन दोनों को माइनस करूंगी तो 15x आ रहा है। देखो 65 में से 50 गया 15, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 3250 आएगा। क्लियर है। आपको इस तरीके से ब्रेक करना होगा। अब ये कैसे आएगा, ये प्रैक्टिस से आएगा और मैं अपनी हर क्लास में, मैं लास्ट क्लास हुई थी उसमें सब कुछ बताया था।
ठीक है। सो लास्ट क्लास देख कर आए स्टूडेंट जितने भी हैं। सो हम इसे सॉल्व कर लेंगे। एक्स इन दोनों में कॉमन हमने एक्स ले लिया, एक्स प्लस 65, यहाँ पर माइनस कॉमन आ गया 50, यहाँ पर एक्स प्लस 65, ठीक है, 0। तो यहाँ पर हमारे पास दो स्टेटमेंट आ गई, एक्स माइनस 50 और एक्स प्लस 65। क्लियर है। हम इन दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे। यहाँ पर देखो x माइनस 50 इक्वल टू 0, तो ये x बराबर कितना आ गया 50, ठीक है। और दूसरी x प्लस 65 बराबर 0, x इस साइड जाएगा तो माइनस 50। अब माइनस की तो हम वैल्यू नहीं ले सकते, तो अगर हमारा पॉजिटिव में देखें तो ये आंसर आ गया हमारा 50, यानी 50 जो हमारे थे वो इनिशियल पर्सन थे। क्लियर है यहाँ तक। तो देखो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा होपफुली, आपको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ये भी समझ आ रहा होगा। तो इसका आंसर क्या है हमारे पास 50, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कुछ कोडिंग है और आपको बताना है इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग हॉट एंड मशरूम, दो वर्ड का रिस्पेक्टिवली लैंग्वेज में हम क्या बोलेंगे। क्लियर है। ऐसे क्वेश्चन तो वैसे इंग्लिश में इजीली सॉल्व होते हैं, लेकिन हिंदी भी देख लो। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर हॉट को इसने क्या बोला है ओटी, हॉट को ओटी बोला है, और फाओ किसे बोला है फूड को फाओ, और सा बोला है इसने इसको, और टेस्टी बोला है टी वाई को। क्लियर है। यहाँ पर हमारे लिए हॉट इंपॉर्टेंट है, तो हॉट हमारे पास पहला वर्ड आ चुका है ओटी, हॉट को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर ओटी। तो देखो हॉट, अब हॉट और मशरूम, तो देखो यहाँ से भी वैसे आपके पास पहली स्टेटमेंट आ गई ओटी, तो यहाँ से भी आपको आंसर इजीली सॉल्व हो जाएगा, लेकिन हम आगे भी देख लेते हैं मशरूम। अब टेस्टी फूड इज़ गुड, टेस्टी इसने ये बोला है और फूड को इसने ये बोला है, इसको इसने ये बोला है, और गुड इसने किसको बोला है जिगो को, और मशरूम को क्या बोला है ट्यूबो। तो मशरूम यहाँ पर देखो हमारे पास ट्यूबो, हॉट एंड मशरूम ही पूछा हमसे। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट। हिंदी में भी हमारे पास देखो ओट एंड ट्यूबो, मशरूम को क्या बोला है ट्यूबो, और गर्म को क्या बोला है इसने ओट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट नंबर शुड रिप्लेस क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क को कौन सा वर्ड रिप्लेस करेगा इन दिस सीरीज। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, 10 सेकेंड्स का टाइम है। तो देखो ये क्वेश्चन है, अब 5 और 9, यहाँ पर देखो डिफरेंस कितने का है, +4 हो रहा है, यहाँ पर +6 हो रहा है, यहाँ देखेंगे हम तो +8 हो रहा है, यहाँ देखेंगे तो +10 हो रहा है। तो नेक्स्ट में हमारा क्या सीक्वेंस बन रहा है, दो दो प्लस हो रहा है, यानी कि +12 अगर हम करेंगे तो जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो हमारी आएगी 45। क्लियर है। 33 में हम 12 ऐड करेंगे, 3 2 5 और 3 2 4, तो नेक्स्ट हमारी क्या आ रही है 45। क्लियर है।